नमस्कार, आदाब साथियों, एक बार फिर नेशन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज अंसारी। मैं आपके सामने एक नवाबगंज की ही घटना को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। कहते हैं कि योगी राज में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं कहूँगा अभी भी योगी राज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में, वो तो इसी ओर इशारा करती है, क्योंकि ये योगी राज में अब भी बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। आपको इस खबर के बारे सुनकर और देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, नवाबगंज थाने से जुड़ी ये खबर, जैसे ही यह खबर पुलिस महकमे तक पहुंचती है, पुलिस के अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं और अधिकारी, पूरे पुलिस थाने का स्टाफ एकदम इस खबर के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए भाग खड़ा होता है। और वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष मोदी जी भी आनन फानन में थाने में आकर पहुंच जाते हैं और अपने अधीनस्थों से, थाने के अधिकारियों से पूरी खबर की जानकारी लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस नवाबगंज में, एकदम से क्या घटना घटी, मैं बस उसी की तरफ आपको ले चलता हूं। साथियों, नवाबगंज थाना क्षेत्र के ही गांव दलेल नगर से जुड़ी खबर है। दलेल नगर का जो देवेश था, देवेश गंगवार, वो अपनी पत्नी प्रेमलता और अपनी अपनी चाची पूजा, जो उनके चाचा वीरेंद्र जो हैं, वीरेंद्र गंगवार जी उनकी पत्नी हैं, इनके साथ आज नवाबगंज सुबह तड़के नवाबगंज आए थे। अपने बच्चों के आधार कार्ड संशोधन कराना था, कुछ उसमें कमी थी। नवाबगंज की बीओबी बैंक आते हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा पे जब आते हैं, उनको बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कि देवेश कुमार को के जो नथुलाल जो हैं, दलेल नगर के श्री नथुलाल जी, उनके सुपुत्र हैं। बैंक कर्मचारी कहते हैं कि हमने 2 तारीख तक, आने वाली जो 2 तारीख है, उसके टोकन हमने बांट दिए हैं। 2 तारीख के बाद आए तभी आधार में आपका संशोधन हो पाएगा। ये सुनकर देवेश अपने पत्नी और अपनी चाची को वहीं ई रिक्शा करके, जिसको आम भाषा में हम टुक टुक कहते हैं, उस पर बिठा देते हैं। उनके साथ 3 बच्चे भी थे। एक गोद में बच्चा था, 2 छोटे छोटे और बच्चे थे, उनके साथ एक टुक टुक में बिठा देते हैं ई रिक्शा पर। पत्नी प्रेमलता और जो उनकी चाची थी देवेश की पूजा, वो टुक टुक में बैठ के चल देती हैं। देवेश इधर जिस कार से आए थे, वो अपनी कार को एक मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास ले जाते हैं, उसमें कुछ काम कराने के लिए, कि नवाबगंज आए हैं तो कार के में भी काम कराते चलें, और इसलिए नवाबगंज रुक जाते हैं। टुक टुक जैसे ही हमारे नवाबगंज के हाईवे को क्रॉस करने के बाद बरखन रोड पे पहुंचता है, और बरखन रोड से नवाबगंज नगर से अभी मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर ही पहुंचा होगा कि कुछ बदमाश, बाइक सवार बदमाश जो थे, उसके ई रिक्शा का, टुक टुक का पीछा करने लगते हैं। और मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर, 2 किलोमीटर की पहुंचे होंगे रिक्शा, हल्की सी उन्हें जैसी मौका मिला कि टुक टुक जो था उसकी स्पीड कम हुई, वो बदमाश, गाड़ी पे बैठे हुए बदमाश झपट्टा मार के उनके कानों के कुंडल, जो सोने के कुंडल थे, जिनकी कीमत हजारों में बताई जा रही है, उसको नोच कर भाग जाते हैं। महिला चिल्लाती रहती है, चीखती है। तब तक टुक टुक जो एक छोटा सा युवक चला रहा था, युवक था, कम उम्र का लड़का था, उसके भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समझ पाते, महिला चीख पाती, तब तक उसके साथ लूट की, या पुलिस भाषा में कहे छिनैती की, एक बड़ी घटना हो जाती है। देवेश कुमार कहाँ से आए? दलेल नगर से। क्या मामला? हम सुबह अपने गांव से बीओबी नवाबगंज आए थे आधार में संशोधन करवाने, और आधार में संशोधन हो नहीं पाया। उन्होंने बता दिया था कि 2 तारीख तक के टोकन बटे रखे हैं। किसके साथ आए थे, पूरी बात बताएं। हमारे साथ हमारी पत्नी थी, हमारी चाची थी, हमारे मतलब 2 बच्चे थे, एक हमारा बच्चा, हमारी चाची का बच्चा। तो संशोधन हो नहीं पाया। हमने अपने बच्चों को ई रिक्शा से बिठा दिया था, जो नवाबगंज से दलेल नगर की ओर जाने वाला था। वो ई रिक्शा से हमारे बच्चे जा रहे थे, और रास्ते में ई रिक्शा, ये रानीगंज और जो जोरा के बीच में भट्टा पड़ता है, यहाँ पे भट्टे के बीच में था। पीछे से बाइक वाले आए थे 2,
और उन्होंने कान पे झपट्टा मार दिया। कान में कुंडल था और 2 बाली थी और मतलब वो पूरा कान साफ कर दिया था। और ये घटना का समय लगभग रहा 10 बजे। 10 बजे का समय साथियों, अर्ली मॉर्निंग, जहां पर सुबह सवेरे लोग अपने कामों में अभी जाने की तैयारी करते हैं, अधिकारी दफ्तरों में भी ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं और बदमाश इतनी बड़ी घटना को, और वो भी इतने एक नवाबगंज के इतने बड़े मार्ग पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। और चलती रास्ते पर, जो कि बरखेरा मार्ग है, बरखन मार्ग भी कहते हैं, नवाबगंज से बरखन गांव होते हुए इस मार्ग से जो बरखेरा को जोड़ता है, आगे जाके बिसलपुर और पीलीभीत का मार्ग को जोड़ता है। कई थाने इसमें पड़ते हैं। नवाबगंज थाने के बाद आगे कुरलिया थाना पड़ेगा। इन पुलिस का थानों का खौफ नहीं, उसके लास्ट में जाके 15 मिनट की दूरी पर या 20 मिनट की दूरी पर बरखेरा थाना पड़ेगा। तो इन बेखौफ बदमाश ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। लूट का शिकार अपना जेवर गंवाने के बाद जब ये परिवार थाने पहुंचता है तो वो फिर पुलिस उनसे गहराई से पूछताछ करती है। और इसके बाद थाने आए थे और जो भी स्टाफ है वो स्टाफ सब सारा बहस कर रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि मतलब ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक साथ कान के कुंडल के साथ बाली जा नहीं सकती है। कह रहे हैं ये घटना फेक है और मतलब इस तरह से कह रहे हैं, मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब कोई तहरीर लिखने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं ये घटना पूरी फेक है। मतलब कह रहे हैं ऐसी लूट हमने आज तक देखी नहीं। वो लोग बहस लगाने को तैयार थे। मैं उनकी वीडियो बना रहा था तो उन्होंने हमारा फ़ोन छीन लिया था। किसकी वीडियो बना रहे थे? और उन्हीं स्टाफ की वीडियो बना रहे थे, साथ में उनके प्राइवेट लोग भी थे। और हमारे आने से पहले वो लोग कह रहे थे भैया ये घटना फेक है पक्का। प्राइवेट लोग कौन थे? अरे उनके साथ ही भगवा कुर्ता पहने थे। क्या नाम है आपका? प्रेमलता। क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे? हमारे कुंडल खींच लिए थे, हम नवाबगंज से घर जा रहे थे, किस चीज़ पे जा रही थी? टुक टुक पे जा रहे थे। किस जगह की बात है? जीरा जयनगर के बीच की बात है। कौन कौन था आपके साथ? हमें, हमारी चाची, हमारे बच्चे। तो कैसे आए थे, कैसे थे लोग? वे लोग बाइक से थे, गाड़ी से। कुछ पहचानने में कुछ आया हो? पहचाने में सफेद शर्ट पहने थे जो चला रहा था, जिसने खींचे थे वो हरी बनियान पहने था पूरी। सूचना हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी को मिलती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष मोदी जी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, थाने पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से बयान लेते हैं। उसी दौरान जो ई रिक्शा चालक था उसको भी थाने बुलाया गया है। जब हमने मीडिया के लोगों ने सीओ साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना हुई है, अगर महिला ठीक कह रही है, ये परिवार के लोग लूट की घटना बता रहे हैं कि उनके लूट के ले गए हैं बदमाश, तो हम उसकी जांच कराएंगे। और वहीं परिवार के लोगों ने बताया आसपास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। क्या चाहते हैं? अरे हम यही चाहते हैं कम से कम उसका सीसीटीवी चेक हो जाए, हमारे बच्चे कपड़े पहचान लेंगे। और जो बाइक पे प्लेट थी उसका पीछे हल्का नंबर खुच्चा हुआ था। हम कह रहे हैं शायद साहब की आगे का नंबर थोड़ा साफ हो तो हो सकता है उससे पहचान हो जाए। वो ठीक है, हमारा माल मिले ना मिले, कम से कम नंबर एक बार सीसीटीवी चेक करवा दें। सुबह से यहाँ खाली पेट बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, घटना फेक है। उस मार्ग पर कई ऐसे बिल्डिंगें हैं, कई ऐसे, एक रेस्टोरेंट है, राइस मिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है नवाबगंज के सबसे ज़्यादा राइस मिल अगर हैं तो इसी बरखन मार्ग में। ऐसे मार्ग पर लूट हो जाना, वो भी दिन दहाड़े, एक अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना बयान करती है। साथियों, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने इस घटना के खुलासे के लिए पूरी पुलिस टीम को जुटाया है, पूरे थाने के स्टाफ को लगाया है। फिलहाल उनका कहना है कि सीसीटीवी की जांच की जा रही है। घटना सही प्रतीत होती है तो उसमें बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की जाएगी और उनकी जानकारी लेकर इसका खुलासा करेंगे। साथियों, ये थी आज की लूट की एक बड़ी घटना जो हमने आप तक पहुंचाई। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दें। मैं हूं आपका रियाज अंसारी। फिर मैं आपसे इस निवेदन के साथ कि आप नेशन टुडे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।